अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज दिन बड़ा अच्छा, बड़ा फ्रेश फ्रेश सा है, धूप निकली हुई है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और आज वैसे भी हमारा बड़ा लकी डे है क्योंकि हमारी गैस आ रही है और चाय भी अभी बन रही है और दूध भी बॉयल हो रहा है। और हस्बैंड का नाश्ता मैंने पहले ही बना लिया था, बस अब चाय रेडी होती है तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और सफाई वगैरह हो गई है सारे घर की, और अलिशबा यहाँ पे डस्टिंग कर रही है और बेडशीट वगैरह चेंज की है आज हमने। और चलो उसके सही बाद है फिर जाओ। मैंने बच्चों को नहला दिया था क्योंकि बड़े दिनों से धुंध थी तो इस वजह से मैं इनको नहीं नहला रही थी। आज धूप निकली है तो मैंने कहा चले उसका फ़ायदा उठाते हैं। और वो अब खेलने के लिए बाहर चले गए हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर मशीन में कपड़े डालने थे धुलने के लिए। और क्योंकि आज मैं धूप का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रही हूँ तो मैंने कहा चलें कपड़े भी साथ में ही धुल जाएं जल्दी से। गर्म कपड़े हैं और इन्हें बार बार इस्तेमाल करना होता है तो इसलिए। और उसके बाद मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने सोचा शाम में थोड़ी सी समोसियाँ बना लूँगी, समोसा पट्टी मैंने मंगवा के रखी हुई है। और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय गर्म की जो सुबह से मेरी पड़ी हुई है, बस पीने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब इसको बैठ के थोड़ी देर मैं इंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर बाकी सारे काम करूँगी। और आज दोपहर के खाने में मैंने बनाए हैं अंडे मटर। ये सालन सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब सा लगे क्योंकि जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था। अम्मी के घर में ये नहीं बनते थे लेकिन तायाबू के घर में बनते थे और तायाबू के बड़े फेवरेट थे ये। तो बस फिर उधर से अब मुझे भी आदत पड़ गई, अब मैं भी बना लेती हूँ और ये बड़े मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में मैंने थोड़ी सी दाल गरम कर ली थी क्योंकि याहिया को आजकल हर खाने में दाल चाहिए होती है। और फिर हमने लंच कर लिया था, मैंने और बच्चों ने। लंच करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी क्योंकि आज किचन में काफ़ी छोटे छोटे काम मैंने जमा किए हुए हैं जो कि मुझे शाम तक करने हैं। और शाम में फिर हमें कहीं जाना था। ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। और लहसुन मैंने छील के धो के रखा हुआ था, पहले उसे मैंने छलनी में रखा, फिर मैंने उसे कपड़े पे फैला के अच्छे से खुश्क कर लिया था। और बस अब मैं उसका पेस्ट बनाऊँगी, उसको फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह पेस्ट बना के रखने से मेरा 1 डेढ़ महीना आराम से गुजर जाता है। मैंने सारा लहसुन जग में डाल दिया और अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऑयल डाल के जब हम ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन अच्छे से ब्लेंड होके तो पेस्ट बन जाएगा। तो बस फिर इसको मैं किसी जार में भर लूँगी और उसको फ्रीज़ कर लूँगी। ना इसका रंग ख़राब होगा और ना ही ये जमेगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जब फिर मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के इसको इस्तेमाल कर लूँगी बड़ी आसानी के साथ। और आलू जो मैंने बॉईल किए थे दोपहर में उनको अब मैंने छील लिया है और अब सारे स्पाइसेस डाल के तो मैं उनको मैश कर लूँगी। और समोसा पट्टियाँ मैंने पहले से मंगवा के रखी हुई हैं। और थोड़ा सा मैदा लेके उसमें पानी डाल के मैंने उसकी लई बना के पास रख ली है। लई की मदद से मैं समोसों को जोड़ती जाऊँगी और फिर इसमें मसाला फिल करूँगी और फिर उसी की मदद से इनको बंद करके तो समोसे मैं अपने रेडी कर लूँगी सारे। यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ी स्पीड में चलाया हुआ है, लेकिन उसके अलावा अभी मैं काफ़ी जल्दी में ही काम कर रही थी क्योंकि शाम होने वाली थी और मुझे ये था कि सारा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। हमें जाना था दावत पे मेरे देवर की तरफ। और आप भी सोचते होंगे कि जी इनकी दावतें ही ख़त्म नहीं होती। तो बस जी विंटर सीरीज़ की हमारी ये आखिरी वाली दावत है। इसके बाद फ़िलहाल तो ये सिलसिला रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। और जल्दी जल्दी से फिर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। और बच्चों को मैंने जाने से सिर्फ़ 1 घंटा पहले बताया था कि हमें आज जाना है, क्योंकि फिर उनसे अपनी खुशी कंट्रोल नहीं होती और वो बड़ा तंग करते हैं बार बार पूछ के कि कब जाएंगे मामा कब जाएंगे। तो इसलिए बस उनको मैंने अभी बताया था कि हम अब जाने वाले हैं। और वहाँ हमारी छोटी बाजी भी आएंगी। और समोसे हमारे हो गए थे रेडी। इनको बस अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी। सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हुए भी मैं काफ़ी लेट हो ही गई थी। और बच्चों को फिर मैंने जल्दी से रेडी कर लिया और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो हम निकल गए थे, क्योंकि हम ही सिर्फ लेट थे, बाकी सब लोग उधर पहुंच गए हुए थे और खाने के लिए हमारा वेट हो रहा था। तो जैसे ही हम पहुंचे तो रबिया ने फिर खाना लगा दिया था। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था और उसने 2 हिस्सों में लगा दिया था, डाइनिंग टेबल पे और सेंटर टेबल पे। और बच्चे सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होके बैठ गए थे सेंटर टेबल पे ही और बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। और वैसे भी हम इकट्ठे ही इसलिए होते हैं कि सारे मिल के टाइम गुजार लें और इन्जॉय करें।
और सबसे ज़्यादा तो हम बच्चों के लिए इकट्ठे होते हैं, वो खिल जाते हैं जब उनको पता चलता है कि आज सारे कज़न से मिलना है हमने। और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने मिल के। और सब कमरे में बैठे थे और रबिया बना रही थी किचन में चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद बाजी को चले जाना था वापस। और हम और बाजी आसिया लोग तो उधर ही रुक गए थे रात में। और दिन में तो धूप निकल आती है तो सर्दी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन रात में फिर से हो जाती है। और इसलिए हमने बच्चों को मना किया था कि अभी बाहर सहन में जाके ना खेलें, क्योंकि जिस दिन हमारी तरफ इकट्ठे हुए हैं तो रात सारे काफ़ी देर तक खेलते रहे और उसकी वजह से बच्चे बीमार भी हुए थे थोड़े। और शुक्र है वो हमारी बात मान गए थे और कमरे में बैठ के पर्चियाँ बना के ही खेल रहे थे। याहिया को पर्चियाँ ना तो खेलनी आती हैं ना ही बनानी आती हैं, लेकिन फिर भी उसको शौक़ बड़ा होता है सबके साथ मिलके खेलने का। और इस टाइम भी माशाल्लाह से वो पूरा इंजॉय कर रहा था और वो पर्चियाँ बना रहा है खुद से। और बड़े आपस में गपशप लगा रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। और रात काफ़ी देर तक हम सब बैठे जागते रहे, बातें वगैरह करते रहे थे। और रात में हम सब फिर काफ़ी लेट ही सोए थे, गपशप करते करते 2-3 बज गए थे। और ये है जी सुबह का टाइम, यहाँ पे हो रहा है नाश्ता और अबरिश नाश्ता कर रही थी बैठी। बाहर कड़क धूप निकली हुई है लेकिन नाश्ता बच्चे सारे डाइनिंग पे ही कर रहे हैं। धूप काफ़ी कड़क थी इसलिए किसी ने भी उधर बैठ के नाश्ता नहीं किया और सब बच्चे ही अंदर आ गए थे डाइनिंग पे। लेकिन ताइयमा बाहर ही बैठी हुई हैं, उनको शायद सर्दी लग रही थी और वो उधर धूप में बैठ के नाश्ता कर रही हैं। और किचन में नाश्ता बन रहा है, बाजी आसिया और रबिया मिलके नाश्ता बना रही हैं और साथ में सबको गरम गरम रबिया सर्व भी करे जा रही है। चाय भी हमारी रेडी हुई थी। और जी नाश्ता फिर हम सब ने कर लिया था और उसके बाद थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद अब हम घर के लिए निकलने लगे हैं। और यहाँ पे सब एक दूसरे से मिल रहे थे। और जी मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।